अब बात कोलकाता रेप और मर्डर केस की। कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं। कोलकाता कांड पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। विरोध के बीच अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर अस्पताल में शवों का कारोबार करने का आरोप लगाया है और आरजी कर अस्पताल की सिक्योरिटी का जिम्मा अब सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसमें कई चौंकाने वाले पर्देफाश हो सकते हैं और जांच एजेंसी कोर्ट को बताएगी कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी उसे हासिल हुई है, कितनी जानकारी उसे प्राप्त हुई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी और साथ ही घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट यहां पर मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टरों से काम पर भी लौटने की अपील भी की थी। हालांकि डॉक्टरों की हड़ताल अब भी लगातार जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एक बार सुनवाई होगी और सीबीआई भी कोर्ट में बताएगी कि अब तक उसको क्या क्या वो जानकारियां हासिल हुई हैं। तमाम पर्दाफाश यहां पर हो सकता है क्योंकि अब तक कई लोगों से पूछताछ सीबीआई की ओर से यहां पर की जा चुकी है। इससे पहले पूरा मामला कोलकाता पुलिस की ओर से संभाला जा रहा था, बंगाल पुलिस की ओर से संभाला जा रहा था, लेकिन मांग थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए और फिर ये पूरा मामला ट्रांसफर हो गया सीबीआई को। सीबीआई अब तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और तय तक जाने का प्रयास सीबीआई की ओर से हो रहा है। और कोलकाता केस की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम बातें हो सकती हैं। पहली बात कि क्या संजय रॉय ही इकलौता आरोपी था। दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है कि कोलकाता केस में सीबीआई जांच में कितने लोगों के बयान दर्ज हुए। तीसरा जो सवाल, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या बताया। चौथा सवाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला। पांचवी बात इस बात को लेकर हो सकती है कि संदीप घोष का जांच में आखिर क्या रोल है। छठी बात, संदीप घोष की गाड़ी में क्या सुराग मिला। सातवीं बड़ी बात यह हो सकती है कि क्या वारदात और रेप और हत्या ये है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश का एंगल भी है। आठवीं बड़ी बात यह हो सकती है कि क्या आरोपी या उसके मददगार को बचाने की साजिश हुई। नौवीं बड़ी बात, क्या बंगाल पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती, क्या जांच पर पर्दा डालने की कोशिश भी हुई। और 10वीं बड़ी बात, पीड़िता की डायरी से मिले पन्नों से कोई सुराग क्या हाथ लगा है या फिर नहीं। ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब आज सीबीआई कोर्ट को देगी। और इसी पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ आनंद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, पहले आपके पास, क्या आज सुनवाई कुछ देर में होने वाली है? कितनी देर में हम उम्मीद करें कि सुनवाई शुरू होगी और क्या आज कोर्ट कह सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स यहां पर मांगी गई हैं सीबीआई से और खास तौर पर बंगाल पुलिस से भी। देखिए शिवानी, इस मामले की सुनवाई क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार ही साफ कर दिया था कि शुरुआत में इस मामले को सुनेंगे, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 10:30 पौने 11 बजे तक इस मामले की सुनवाई आ जाएगी। और हालांकि सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों को ही ये कहा गया था पिछली बार कि वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये बताना है कि अब तक जो बलात्कार और हत्या का जो मुकदमा उसको जाँच मिली थी, उस मामले में अब तक की जाँच में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, किस तरीके की क्या कोई शुरुआत में लापरवाही या किसी तरह की आपराधिक साजिश है, इन सब चीज़ों का वो जानकारी अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को देगी और ये भी बताएगी कि अब तक की जांच में उसने किन किन लोगों से पूछताछ की है और किस दिशा में उसकी जांच आगे बढ़ रही है। वहीं कोलकाता पुलिस को जिस तरीके से अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी, जो अचानक से कहा गया था कि 7,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने जो तोड़फोड़ की, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अब तक जाँच में क्या किया, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, उस सब चीज़ों की जानकारी कोलकाता पुलिस को देनी है। कल इस मामले की सुनवाई राज्य के हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में भी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई इसलिए अगली सुनवाई को टाल दी थी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोग्निजेंस ले लिया था। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे बढ़ना अभी उचित नहीं समझा है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आज क्योंकि लास्ट डेट पर पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दिया था जो अपनी सिफारिशें देगी किस तरीके से डॉक्टर्स की देश भर में सुरक्षा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम अस्पतालों में होने चाहिए। तो आज की सुनवाई बहुत अहम है क्योंकि ये रेप और मर्डर के केस में किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। क्या अभी जो वहां पर कई लोग इस तरीके के अंदेशे जता रहे हैं कि एक से ज्यादा आरोपी है, क्या सीबीआई की जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये तमाम चीजें सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट को बता सकती है। जानकारी के लिए शुक्रिया विक्रांत, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से इस मसले को लेकर सुनवाई होनी है। और इस बीच बड़ी खबर, कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ अब भी जारी है। लगातार यह पूछताछ यहां पर संदीप घोष से की जा रही है क्योंकि जो जवाब वो दे रहे हैं सीबीआई को, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने कल संदीप घोष से 14 घंटे तक पूछताछ की। आज भी संदीप घोष से सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की टीम 6 दिन में संदीप घोष से अब तक 78 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। तो लंबी पूछताछ यहां पर हुई, 78 घंटे कोई कम नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद सीबीआई अब भी संतुष्ट नहीं है। तो संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल भी रह चुके हैं आरजी कर अस्पताल के, लेकिन जैसे ही ये घटना वहां पर घटित होती है उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। इस्तीफा देने के बाद उनको किसी और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद जो सवाल हैं, सवालों के घेरे में वो लगातार घिरते चले जाते हैं कि आखिर इस ऐन वक्त पर ही उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उनकी भूमिका रही है और आखिर इतनी बड़ी घटना, इतनी विभत्स घटना उनके हॉस्पिटल में हुई कैसे, छात्रों को वहां पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तमाम सवाल अब ऐसे हैं जो पूर्व प्रिंसिपल से लगातार यहां पर पूछे जा रहे हैं और सीबीआई कई सारे सवालों से उनसे जानना चाह रही है वो सच्चाइयां जो अब तक छिपी हुई हैं। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सीबीआई की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार यहां पर की जा रही है। देखिए अभी फिलहाल सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है आपको बताते हैं। संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल से लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका की जांच यहां पर की जा रही है। इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी उनसे पूछताछ हो रही है। आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा अस्पताल में जारी कई अनियमितताओं की जांच भी यहां पर सीबीआई की ओर से की जा रही है। फॉरेंसिक जांच से सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई की ओर से यहां पर की जा रही है। तो तमाम जांचें हैं जिसके वजह से सीबीआई यहां पर कई सारे ऐसे सवाल अब भी हैं जिनके जवाब जानना सीबीआई को बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि ये पूछताछ लगातार सीबीआई की ओर से यहां पर की जा रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जांच में कई सारे सबूत जुटाने के प्रयास तो किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कई ऐसे पहलू हैं जो अनसुलझे हैं। और आनंद तिवारी इस वक्त कोलकाता के सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी फिलहाल, क्या अपडेट, क्योंकि सीबीआई को आज स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है कोर्ट को। जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, अब से करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त और है जब सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। और जाहिर तौर पर उसमें क्या कुछ चीज़ों का जिक्र करता है, ये काफ़ी मायने रखता है इस पूरे मामले में, इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले में जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज के एक बड़े अधिकारी थे जो अब इस अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रहे हैं। कल उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया, एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो संदीप घोष हैं, जो पूर्व प्रिंसिपल है, उनके साथ जब वो ड्यूटी पे थे उस दौरान उन्होंने संजय रॉय को वहां पर अस्पताल में देखा है। और हमने जब उनसे पूछा कि उन्होंने उनके पास इसके क्या प्रमाण है, उनका कहना था कि चूंकि संदीप घोष जो है वो बाउंसर रखते थे, तो उसी बाउंसर में संजय रॉय को उन्होंने उनके साथ देखा है। और कल एसआईटी के सामने जो इस पूरे मामले में कोलकाता सरकार ने जो एक एसआईटी बनाई है पुलिस ने, उसके सामने भी जो अख्तर अली हैं उनके बयान दर्ज हुए हैं। ये काफी मायने रखते हैं। देखना होगा कि क्या सीबीआई अख्तर अली के बयान दर्ज करेगी, क्योंकि उन्होंने अस्पताल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस पूरे मामले में एक सौरभ नाम का किरदार भी सामने आया, जिसके साथ संजय रॉय ने वारदात वाले दिन शराब पी थी और वो अस्पताल में संजय रॉय सौरभ से मिलने गया था। तो सौरभ ने भी काफी कुछ जानकारियां जो है सीबीआई को दी। इसके अलावा जो कोलकाता पुलिस के एक एएसआई है जिनके बैरक में इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय रॉय सोया था, उससे भी लंबी पूछताछ एएसआई से सीबीआई ने की। और सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एएसआई दत्ता को फिर से एक बार सम्मन किया जा सकते हैं उनके बयान लेने के लिए, क्योंकि एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एएसआई दत्ता के साथ जो संजय रॉय है वो नजर आ रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आनंद। तो संदीप